Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. My dear friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel, share it to your near and dear, and don't forget to press the bell icon. That's why all the notification of my video will reach you as soon as possible. So without delay, let's begin stanza number 13 and 14. यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो के पुराने पार्ट्स को देखिए ताकि आपको पूरा पोयम बहुत अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। पहले पैसेज में मैंने बताया था कि स्टैंजा में कि इससे सेंट पीटर बहुत नाराज होते हैं और उस महिला को कर्ज करते हैं कि वह एक बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए। टू बिल्ड एज द बर्ड्स, एक बर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड सेल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मतलब होता है थोड़ा, वेरी लिटिल। स्कैंटी मीन्स होता है वेरी लिटिल, यानी कि सेंट पीटर नाराज हो जाते हैं और उस महिला को बर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम थोड़े थोड़े भोजन के लिए मुझे मदद नहीं की, मुझे नहीं दी, तो तुम थोड़े थोड़े भोजन के लिए परेशान होगी, तुम थोड़े थोड़े भोजन पाओगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि काफी परिश्रम करके तुम्हें भोजन, थोड़ा सा भोजन मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड, यानी पूरे दिन में जब तुम कठोर परिश्रम करोगी। और कहाँ पे करना है? ड्राई वुड, सूखे जंगलों में, सूखे पेड़ों पर जब तुम दिन भर बोरिंग करोगी, यानी कि उसमें होल बनाओगी, तब तुमको जाकर थोड़ा सा भोजन मिलेगा। स्कैंटी फूड, वेरी लिटिल फूड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड। इसके बाद शी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी यानी कि उस घर में, उस कॉटेज में बने हुए चिमनी के थ्रू वह बाहर चली जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले वह बाहर चली जाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लेव अ वुडपेकर, और वहां से ऊपर पहुंचने के बाद वह एक वुडपेकर में कन्वर्ट होकर वहां से उड़ जाती। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, फॉर मीन्स के लिए, शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि वह अब एक वुडपेकर, एक बर्ड में कन्वर्ट कर गई थी, इसलिए वह कॉटेज की चिमनी के ऊपर जाके वहां से वह उड़ जाती है। स्टैंजा नंबर 15 and 16। शी हैड ए स्कारलेट कैप, स्कारलेट कैप, उसके पास एक ब्राइट रेड, स्कारलेट मीन्स होता है ब्राइट रेड कलर का एक कैप था, एकदम लाल कलर का स्कारलेट कैप था। ऑन हर हेड, उसके सिर पर, यानी कि जब वह एक महिला के रूप में थी तो उसके सिर पर एक रेड कलर का चमकदार रेड कलर का कैप था। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वह अभी भी वैसा ही था, यानी कि जब वह एक बर्ड में कन्वर्ट की तो उसका कैप का कलर बदला नहीं, वो कैप वैसे ही रहा। बट यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जब वो वुडपेकर में कन्वर्ट की तो उसकी जो कलगी होती है, उसको कलगी बोलते हैं। कलगी यानी कि बर्ड के सिर के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे कलगी बोलते हैं। वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स, बट ऑल हर लेफ्ट क्लॉथ्स, यहाँ पे मिस्टेक्स है, देखिए ये टी है, क्लॉथ्स, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स, बाकी उसके सभी कपड़े वर बर्न्ड, यानी कि जल गए। जब वो बर्ड में कन्वर्ट की तो उसके सभी कपड़े जल गए। एज अ क्वेल इन द फ्लेम, जैसे एक कोयला फ्लेम में, लपटों में, आग में, फ्लेम यहाँ मीन्स होता है फायर। जिस प्रकार से फायर में जलकर एक कोयला जल जाता है उसी और काला हो जाता है, सेम उसी प्रकार से उसके सभी कपड़े जल गए और वह एक ब्लैक बर्ड में, एक वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री का मतलब होता है वहां पे रहने वाले सभी स्कूल बॉय जो उस रास्ते से
होकर गुजरते थे, हैज सीन हर इन द वुड। इन द वुड का मतलब फॉरेस्ट। उस बर्ड को प्राय वो वहाँ स्कूल बॉय जो उस जंगल से होकर गुजरते थे, उस बर्ड को उस जंगल में पाते थे, देखते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों पे रहती थी। टिल दिस वेरी डे, पूरे दिन। वेरी डे का मतलब होता है ऑल डे, पूरे दिन वह पेड़ों पे रहती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन के लिए बोरिंग एंड बोरिंग यानी कि पूरे दिन भर हार्ड परिश्रम करती थी, होल बनाती रहती थी ताकि उसे थोड़ा सा भोजन मिल सके। तो इस पोयम के थ्रू हमें एक पोएट मैसेज कन्वे करते हैं और कहने चाहते हैं कि हमें अपने ग्रीड को, अपने सेल्फिशनेस को, यहाँ पे पोएट कहता है कि हमें अपने ग्रीड को और सेल्फिशनेस को दूर रखना चाहिए, और जब कभी भी हमें मौका मिले किसी की मदद करने का तो हमें उसका आगे बढ़कर मदद करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर सत्कार करना चाहिए, और उसके प्रति जो काइंडनेस और इम्पैथी की क्वालिटी होती है उसे शो करना चाहिए, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये मैसेज कन्वे किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का ये जो सीरीज चल रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आप देखें और एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन समझें। इसके जो भी, धन्यवाद।